हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत सफाई के साथ हो रही है क्योंकि आज संडे है। संडे को मेरी कोशिश यही रहती है कि सफाई अच्छे से हो जाए और पूरी डीप क्लीनिंग हो जाए, क्योंकि उस दिन थोड़ा समय ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यस्त दिन रहता है। तो मेरी शुरुआत झाड़ू से हुई है। सबसे पहले मैंने कमरों को क्लीन कर लिया था। यहाँ पर कमरों को क्लीन करना ही काफ़ी नहीं था क्योंकि और काम भी मेरे पास ज़्यादा थे। झाड़ू तो संडे को मैंने 2 या 3 टाइम लगाना ही पड़ता है क्योंकि बार बार आना जाना होते रहता है। तो फिर उसके बाद मुझे शीशे वगैरह साफ़ करने थे, शीशे ड्रेसिंग वगैरह भी क्लीन करना था। अभी ड्रेसिंग को मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया था, लेकिन जो बाहर का था, शीशा साफ़ करना, ड्रेसिंग का बाहर का एरिया था वह साफ़ करना था, तो मैं उसमें लग गई थी। ड्रेसिंग साफ़ करने के बाद फिर अलमारी वगैरह भी मैंने साफ़ करनी थी। ये मेरे कपड़ों की अलमारी थी जिसको फिर मैंने साफ़ करना था। इसके शीशे वगैरह और बाहर का एरिया मुझे साफ़ करना था। कपड़े लगभग मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिए थे, तो दोनों अलमारियां मैंने साफ़ कर ली थी, उनके शीशे भी साफ़ कर लिए थे क्योंकि आज ही टाइम मिला है। इसके बाद हफ्ते भर तक कोई भी टाइम नहीं मिलता। जिस दिन छुट्टी होती है फिर उसी दिन टाइम मिल पाता है, तो इस हफ्ते कोई छुट्टी नहीं है। तो मेरी कोशिश ये है कि जितनी भी सफाई हो अभी हो जाए। तो शीशे पोंछना और अलमारियों की सफाई करना बाहर से, ये सब हो गया था। फिर उसके बाद जो कल के कपड़े थे वह रखने थे, और जो भी बिस्तर वगैरह था मैंने उसकी चादर वगैरह धोई थी। चादर वगैरह धोने के बाद मैं चली गई थी छत पर, और छत पे मैंने सारे कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए थे। अभी मैंने नहाया नहीं था, हस्बैंड ने नहा लिया था, तो मैं सारा काम करने के बाद ही संडे को नहाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने चादरें वगैरह धो ली थी, और फिर अपने स्कूल के कपड़े और हस्बैंड के भी कपड़े मैंने धो दिए थे। सारे कपड़े और चादरें सुखाने के बाद मैं आ गई थी नीचे, और दिन का व्यू कुछ इस तरह का था। करीब 11:30-12 बज गए थे। काम करते करते काफ़ी लंबा समय हो गया था। सफाई करने में ही मेरा पूरा दिन जाता है। और जो ये कपड़े वगैरह थे जो कल मैंने फोल्ड किए थे और कल धुले हुए थे, सारे कपड़े ऑर्गेनाइज करने थे, अलमारी को ठीक से रखना था। तो एक एक करके अलग अलग कपड़ों को मैं डिवाइड कर रही थी, हर कैटेगरी में अलग अलग अलमारी में रखने थे, और वहाँ पे रूम भी साफ़ करना था। पहले मैंने नीचे की सफाई कर ली थी, फिर ऊपर की करनी थी। तो कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने के बाद अब बारी थी खाने पे ध्यान देने की। तो फिर मैं वहाँ पे हरी सब्जी काटने के लिए लग गई थी। मम्मी ने पालक भेजा हुआ था तो मुझे उसकी सफाई करनी थी, मैं वहाँ सफाई कर रही थी, और हस्बैंड चले गए थे नहाने। पालक को साफ़ करने के बाद, काटने के बाद, आज संडे था तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ झोली चावल बनता है, तो मैं बना रही थी झोली चावल। तो सब्जी काटने के बाद मैंने झोली चावल बना लिया था। इतने में ही हमारे यहाँ खाना बनाते बनाते एक बिल्लू आ गया था। क्या हुआ? भूख लग गई? क्या चाहिए? बिल्लू के साथ थोड़ी गपशप मारने के बाद उसको हस्बैंड ने खाना दे दिया था, क्योंकि बिल्लू हमसे डर नहीं रहा था, ये किसी ना किसी का पाला हुआ था। तो ये हमारे साथ आराम से आ गया, और फिर यह खाना खाया इसने, उसके बाद ये चले गया था। मन तो इसको रखने का हो रहा था, लेकिन हम नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमारा बिल्लू है। तो खाना भी बन गया था, फिर वहाँ पे हस्बैंड और मैंने खाना खा लिया था। खाना खाना तो लगभग कंप्लीट हो चुका था। अब बारी थी बर्तनों को धोने की। आधे बर्तन पहले धुल चुके थे और आधे बर्तन मैं अभी धो रही थी। बर्तन वगैरह भी मेरे लगभग धुल ही गए थे। ये कुछ ही बर्तन थे, जैसे सब्जी वब्जी काटे हुए या और चाय वाय पिए हुए बर्तन थे, इन सबको भी मैंने क्लीन कर लिया था। अब बारी थी पूरे किचन को साफ़ करने की, टाइल वगैरह साफ़ करने की। तो मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था, उसके बाद टाइल वगैरह भी साफ़ कर ली थी, और नीचे जो डब्बे वगैरह थे वो भी ऑर्गेनाइज़ कर लिए थे। 2-4 डब्बे थे वह भी धोने थे, तो वो भी धुल गए थे। तो आज संडे है तो यह सब काम मुझे आज ही निपटाना होता है, क्योंकि इसके बाद पूरे वीक में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। खाना खाना, बर्तन धोना, उसके बाद कपड़े धोना, इतने में बच गए थे 3:30। उसके बाद मुझे जाना था छत पर धुले हुए कपड़ों को लाने के लिए। तो बिल्लू और मैं चले गए थे छत में, और वहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा हुआ था। धूप भी आई हुई थी हल्की फुल्की, ज़्यादा तो नहीं थी लेकिन हल्की फुल्की धूप आई हुई थी। और ये रहा शाम का नज़ारा। धूप जाने ही वाली थी, लगभग शाम ही हो गई थी। तो ये रहा चंपावत का व्यू हमारी छत से। और यहाँ पर है लडवाल जी का फील्ड, और वहाँ पर है वो गोरल चौड़ का फील्ड। अब फिर मार्केट में भी आज सुनसानी थी क्योंकि आज संडे था, ज़्यादा नहीं थी। सारा अंदर का काम करने के बाद अब बारी थी कपड़ों को उठाने की। कपड़ों को उठाने के बाद मैं चली गई थी अंदर, और घर का सारा काम और जो भी था निपटा लिया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।